दोस्तों, हो सकता है कि आपकी उम्र 20 साल हो, 18 साल हो, 22 साल हो और यदि आप अपने जो भी स्कूली शिक्षा हो, कॉलेज की शिक्षा हो, आप उसे ख़त्म कर चुके हों और आपको तो बहुत सारे ऐसे मोटिवेशन चीज़ हो सकता है कि आप सुने होंगे, कोई क्या बताता है, कोई क्या बताता है। लेकिन आपका उम्र यदि 20 के लगभग है और आपका पढ़ाई ख़त्म हो चुका है लगभग और यदि आप पढ़ भी रहे हैं, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है, आगे कोई भी पढ़ाई करता है तो उसका फ्यूचर होता है कि हम अपने भविष्य में अच्छा रुपया कमाएं। बस कोई भी व्यक्ति है, किसी का शौक़ है ये करना, किसी का एसपी बनना, किसी का डीएसपी बनना, किसी का पुलिस बनना, किसी का आर्मी बनना, किसी का डॉक्टर बनना, किसी का इंजीनियर बनना। तमाम प्रकार के लोगों का विचार में मकसद होता है कि हम ये बनेंगे, लेकिन सबका मकसद आगे जा कर के एक ही है, सिर्फ़ और सिर्फ पैसा कमाना। तो हम बस आपको यही बताना चाहते हैं ना कि आपकी परिस्थिति जो भी हो सकता है कि आपके घर से सपोर्ट हो कि आपको पढ़ने के लिए पैसा मिल रहा हो सकता है कि आपके घर से सपोर्ट नहीं हो कि पैसा नहीं मिल रहा हो। लेकिन सबसे दिलचस्प बात है ना कि यदि आपकी पढ़ाई या तो ख़त्म हो चुकी है या तो ख़त्म होने वाली है 1-2 साल के अंदर, तो आप सबसे पहले कमाने का साधन ढूंढिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अब आप कहीं पर भी अपने सोसाइटी में देखिए, शहर में जा कर के देखिए कि जिनकी उम्र 30 साल हो चुकी है, 35 साल हो चुकी है, वो लोग भी अभी पढ़ाई कर रहे हैं और उनका मकसद है कि हम बीडीओ बन जाएं, हम सीओ बन जाएं, हम डीसी बन जाएं, हम एसडीएम बन जाएं, एसडीओ बन जाएं, जो भी हो उनका विचार में। और बनने के लिए वो लोग लगातार पढ़ाई करते रहते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों को आप देखेंगे, यदि आप ही अपने क्षेत्र में देखेंगे कि मान के चलिए 2 बच्चे हैं और दोनों एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, तो एक बच्चा हो सकता है कि पढ़ाई मैट्रिक तक किया और वो चला गया गाड़ी चलाने में जा कर के हाईवा चलाने लगा, मिलर चलाने लगा, यहाँ तक कि पोपलेन चलाने लगा, क्रेन चलाने लगा, तो उसकी सैलरी 45,000, 40,000, 50,000 तक है। लेकिन वही व्यक्ति अगर उसके बदले में कोई घर पर रह कर के तैयारी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो उसका समय भी गया और यदि वो कहीं से जाएगा तो उसको शुरू करना पड़ेगा। और 3-4 साल में जो लड़का मैट्रिक पास करके गाड़ी चलाने चला गया था, उसकी सैलरी अभी 50,000 है और वो घर भी बना चुका है। लेकिन वही व्यक्ति जो पढ़ाई के लिए घर पर रह गया, वो अभी तक कुछ नहीं कर पाया है। तो सोचिए कि कितना ख़राब लगता है। और हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि यदि आपकी पढ़ाई ख़त्म हो गई तो आप सीधे चल जाइए बाहर कमाने। आप घर पर भी रह करके कुछ टेक्निक काम आप सोच सकते हैं कि आप यदि घर में हैं, 2 घंटा आपको समय मिलता है क्या कि आप चाहेंगे तो 2 घंटा किसी बाइक की दुकान में जा कर के आप वहाँ पर बाइक बनाना सीख सकते हैं। यदि आपको समय मिलता है तो कार बनाने सीख सकते हैं, बड़ा गाड़ी बनाने सीख सकते हैं, मोबाइल बनाने सीख सकते हैं, कंप्यूटर सीख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे काम है जो पढ़ाई के साथ भी कर सकते हैं। और इससे फ़ायदा यह होगा कि आगे आने वाले समय में जब आपकी पढ़ाई ख़त्म होगी और जब आपका नौकरी नहीं लगेगा, तो आप वहाँ जा कर के अच्छा खासा रुपया कमा सकते हैं। लेकिन लोग ये सब चीज़ नहीं सोचते हैं और जब समय ख़त्म हो जाती है, अब कहीं जाते हैं तो उन्हें शुरू से शुरुआत करना पड़ता है। तब तक स्थिति नियंत्रण से बाहर हो चुका होता है, लोगों के पास जिम्मेदारियां आ जाती है, शादी ब्याह का प्रेशर आने लगता है। तो यही सब चीज़ों को आज के समय में देखा जाता है। तो सबसे हम आपको जानकारी यही देना चाहते हैं ना कि हो सकता है तो आप किसी भी एक प्रकार का कोई टेक्निकल काम अवश्य सीखें, ताकि आने वाले समय में जब आपका स्थिति ख़राब हो तो वहाँ पर आपका वही नॉलेज काम दे दे। तो ठीक है दोस्तों, ऐसे ही विशेष जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला सारा का सारा वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।